दूर कहीं सीतापुर नाम का एक गांव था। गांव आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं था, लेकिन सभी वहां मिलजुल कर रहते थे। वहां अर्पित नाम का लड़का अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी माँ, बहन और अर्पित था। उसके पिताजी कुछ समय पहले ही सरहद पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो अब उसके परिवार में सिर्फ वो 3 ही बचे हुए थे। सीतापुर गांव में अर्पित के परिवार की बड़ी इज्जत थी, क्योंकि उसके पिताजी एक वीर शहीद थे, तो सारा गांव उन्हें बहुत मानता था। अर्पित भी एक बहुत अच्छा, नेक दिल और दयालु लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और प्रकृति से बड़ा प्यार करता था। उसे पेड़ पौधों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। वह हमेशा अपने चारों तरफ बस पेड़ पौधों की ही बातें करते रहता था। पेड़ पौधों का ख्याल रखता था, अपने बगीचे में पेड़ पौधों की देखरेख करता था। अर्पित बहुत होशियार लड़का था। वह डेली स्कूल जाता था और अच्छे से पढ़ाई करता था और क्लास में अव्वल आता था। वह जब भी स्कूल जाता तो अपने पेड़ पौधों से बातें करते हुए उनको बाय बोलते हुए जाता था। वह पेड़ पौधों से बातें ऐसे करता था जैसे वह उसके दोस्त हों। अरे मेरे प्यारे पौधों, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुमसे शाम को मिलूँगा। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर अर्पित स्कूल की ओर चल दिया। अर्पित के स्कूल जाने के रास्ते में एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल पड़ता था। अर्पित को तो पेड़ पौधों से बड़ा लगाव था। वह उस जंगल को इतने आराम से घूमते घामते पार करता था और पेड़ पौधों से बातें करते हुए, जानवरों की आवाज़ सुनते हुए आराम से अपने स्कूल को जाता था। एक दिन अर्पित को जंगल के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर और चमकदार पेड़ दिखा। अर्पित उसको देखता ही रहा और नहीं लगा, ये पेड़ कितना सुंदर और आकर्षक है। इसकी सुंदरता तो मन को मोहने वाली है। ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। मैं और पास जाके देखता हूँ। अरे बालक, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं जोकर लग रहा हूँ क्या तुम्हें? हाँ? अर्पित डर गया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह अपने चारों तरफ देखने लगा कि ये कौन बोल रहा है। अरे बालक, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो सच्चे दिल से मेरी सेवा करता है, मैं उसे वरदान देता हूँ। अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें भी कुछ वरदान दूंगा। अर्पित आश्चर्यचकित हो गया कि कोई पेड़ बोल कैसे सकता है, और फिर वह पेड़ से बोला, वरदान तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी सेवा ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। अभी तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। कल मैं पक्का आऊँगा और आपसे आके मिलूँगा और आपके आसपास की सफाई और आपको पानी भी दूँगा। चलता हूँ मैं। ठीक है बालक, देखता हूँ तुम मेरी कितनी सेवा करते हो। अब अगले दिन अर्पित पेड़ के पास आता है और बिना कुछ बोले साफ सफाई के काम में लग जाता है। अर्पित पेड़ के आसपास का कचरा, घास फूस, सूखे पत्ते को साफ करता है। फिर अर्पित पेड़ के चारों तरफ और उसके आसपास झाड़ू से सफाई करता है। अब अर्पित कहीं से पानी लेके आता है।
और कहता है, चलो अब पानी और डाल ही देता हूँ। बेचारे पेड़ महाराज, कब से इनको पानी भी नहीं मिला। चलो पानी पिलाते हैं। फिर अर्पित पेड़ के चारों तरफ अच्छे से पानी डालता है। फिर अर्पित पेड़ की छांव में बैठकर पेड़ से बातें करता था। वह बहुत देर तक पेड़ से बातें करता रहता था और फिर थक हार के वहीं आराम करने लगता था। और यह इस सिलसिला चलता रहा। अर्पित रोज आता, पानी डालता, पेड़ से बातें करता, उसके आसपास कई सफाई करता। अर्पित के निस्वार्थ काम को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और फिर पेड़ अर्पित से बोला, बालक, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के रोज़ मेरी सेवा की। मैं तुम्हारी इस निस्वार्थ भाव से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बताओ बालक, तुम्हें क्या चाहिए? अरे पेड़ महाराज, मैं तो बस वरदान में मेरे गांव की सुख, शांति, समृद्धि और विकास का वरदान ही चाहता हूँ। मेरे गांव में पक्की सड़कें हों, बच्चों के लिए स्कूल हो, मेरे गांव का हर इंसान के पास खाने के लिए भोजन हो, पहनने के लिए कपड़े हों, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बालक, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी तुम सच्चे मन से कार्य करने की कोशिश करोगे वो कार्य तुम्हारे ज़रूर सफल होंगे। और तुम्हारे गांव की समृद्धि के लिए मैं तुम्हें कुछ सोना चांदी भी देता हूँ। अर्पित वरदान को पाकर बहुत खुश हुआ और अपने गांव को लौट आया। अर्पित ने अपने वरदान का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद के लिए भोजन, कपड़े मांगे। पेड़ के द्वारा दिए गए वरदान से अर्पित का गांव एक समृद्ध गांव बन गया। वहाँ पे स्कूल बने, सड़कें और लोगों के लिए रोज़गार सब मिल गया। पूरा गांव अर्पित से बहुत खुश हुआ और अर्पित का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगा। उसी गांव में एक लालची व्यापारी रहता था जो जादुई पेड़ के बारे में जान गया। वह भी उस जादुई पेड़ के पास दौड़ता हुआ गया और जादुई पेड़ से जाके बोला, अरे जादुई पेड़, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम अब मेरी इच्छा पूर्ण करो। मुझे बहुत सारा सोना दो। पेड़ ने शांत स्वर से कहा, पहले तुम मेरी सेवा करो, फिर मैं तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करूँगा। लेकिन व्यापारी स्वार्थी था। उसने ना तो पेड़ को पानी दिया और ना ही उसकी देखभाल की। और जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह गुस्से में आकर कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने लगा। अब पेड़ को भी गुस्सा आ गया। अचानक पेड़ की शाखाओं से हजारों मधुमक्खियाँ निकलीं और उस व्यापारी को दौड़ा दौड़ा कर भगा दिया। वह डरकर गांव छोड़कर भाग गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वार्थ और लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है।